अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेसिफिकली है। एज यू कैन सी ग्रेड 9 एंड ये हमारा न्यू कंटेंट है और प्रीवियस कंटेंट को हम लोग जो है अब इरेज कर चुके हैं। अब हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारी बुक जो है ये अपडेटेड बुक है फ्रॉम 2020 टू 21। तो अगर आपको मार्केट से इसको बाय करना है तो उसके लिए भी आपको न्यू बुक ही जो है वो बाय करनी होगी विच इज़ फ्रॉम 2020 टू 21। तो इसको ध्यान से आप लोग देख कर लीजिएगा। तो अगर आपको इसके चैप्टर्स को मैं शो करवाऊँ तो आपको पता चलेगा कि ये इसके जो हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस बुक इसके चैप्टर्स जो हैं वो कम हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लास्ट जो हमारी बुक थी उसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स थे, बट अब जो हमारी ये न्यू अपडेटेड बुक है इसके अंदर हमारे ओनली 5 हैं। बट ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट स्टेप्स के लिए इन कंप्यूटर फील्ड। तो हमें इनको बहुत ध्यान से और बहुत कीनली इनको जो है वो स्टडी करना होगा। So let's move on the first chapter, which is of chapter name is problem solving. So this is our first chapter, unit number 1, problem solving. अगर आपको इसका short intro अगर हम पढ़ें तो problem solving is the process of solving complex problems. This unit includes the methodologies to understand a problem and solve it in an effective manner. प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में आती हैं, एज़ यू नो डैट कि हम लोग लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, अगर हम लोग कंप्यूटर को बिल्कुल एक साइड पे करके सोचें तो भी आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उससे फेस करते ही रहते हैं अपनी डेली रूटीन में भी। लाइक अगर खाना पकाना है तो खाना पकाने का तरीका नहीं आता है तो सब प्रॉब्लम फॉर अस। अगर हमें कुछ मेंटेन करना है, बुक्स अरेंज करनी है, नहीं आता करना, सब प्रॉब्लम फॉर अस। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती हैं जिनको हमें सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। ये चैप्टर ना सिर्फ आपको कंप्यूटर की फील्ड में हेल्प आउट करेगा बल्कि साथ ही साथ आपकी लाइफ में भी कि आपको प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है आपको हेल्प आउट करेगा। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमें कुछ स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना होगा कि हमें अगर अपनी प्रॉब्लम अगर हमारे पास कोई आ गई है रिलेटेड टू कंप्यूटर और इन ओवर प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, सो हमें उसको सॉल्व करना किस तरह से है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होगा कि आप जो प्रॉब्लम आपके पास आई है क्या आपको पता है, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, तभी हम उसको जो है सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए है कि आपके पास उसकी बैकग्राउंड नॉलेज है। लाइक ये प्रॉब्लम आपको मिला कहाँ से, ये प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने गेसेस की बेस पे कि माइट बी पॉसिबल ऐसा हुआ हो, माइट बी पॉसिबल ऐसा हुआ हो कि मतलब आपने पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंस बेस जो है आप लोग अपनी बना सकते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से। और यू कैन ड्रॉ एनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप जो है अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बिकॉज जब तक आपकी प्रॉब्लम वेल डिफ़ाइन नहीं होगी आप तब तक उसको सॉल्व करने के काबिल नहीं हो सकते हैं। सो नेक्स्ट में अब हम करेंगे प्रॉब्लम को समझा कैसे जाए। प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इट इज़ आवर सेकेंड स्टेप कि हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम नाउ वी कैन मूव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हमारी जो प्रॉब्लम है जब तक हम उसे खुद नहीं समझेंगे तो हम उसको जो है लीड नहीं कर पाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास 5 W's हैं। ये 5 W's का कंसेप्ट जो है ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको फॉलो करें तो आप ना सिर्फ कंप्यूटर फील्ड में अदरवाइज योर ऑल्सो योर प्राइवेट लाइफ आप वहाँ पर भी इसको ईजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो 5 W's जो हैं वो बेसिकली व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड वाई पे डिपेंड करते हैं। एज यू कैन सी कि ये 5 वर्ड्स जो हैं ये W से ही स्टार्ट हो रहे हैं, डैट्स वाई हम इन्हें क्या कहेंगे 5 W's। यहाँ पर आपको जो है दिख जाएगा व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड वाई। आप इन 5 लेटर्स को अगर याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है, आपको मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर जी। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी गई है कि लेट्स सपोज इफ़ योर टीचर साइन, आपको अगर आपकी टीचर जो है वो असाइन करती है, एक असाइनमेंट देती है कि आपने पूरे स्कूल में से आपने उन बच्चों के नाम जो हैं वो निकालने हैं जिनके जो लेटर है, फर्स्ट लेटर जो नेम का वो ए से है। तो आपने क्या करना है, और ये काम करने के लिए टीचर ने आपको एक क्राइटेरिया दे दिया कि भाई आपने एक वीक के अंदर अंदर ये काम जो है कंप्लीट करके देना है, और ये जो है स्कूल की डायरेक्टरी स्टूडेंट्स की जो है उनके लिए बनाया जाएगा ये डाटा। तो यहाँ पर अगर हम 5 Ws का जो है वो उनको अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट में आ जाता है आपके पास व्हाट जो है उसके अंदर आ जाएगी आपकी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्ट फ्रॉम द लेटर ए। जो व्हाट हमें करना क्या है बेसिकली, यो किसमें आ जाएगा, व्हाट में आ जाएगा कि हमें लेटर्स जो हैं ए लेटर्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, मतलब एक स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं और कस्टोडियन स्टाफ भी होता है। तो हमें यहाँ पर किसके अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने हैं, हमें स्टूडेंट के सिलेक्ट करने हैं। और अब हमें ये सब कुछ करना किसके लिए है, वाई की ऑप्शन में अब हम आ जाएंगे। वाई क्यों करना है हमें ये सारा कुछ, क्योंकि हमें ये स्कूल की डायरेक्टरी में जो कि स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी है, हमें उसमें इनके नेम्स जो हैं वो एंटर करवाने हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ हमें ये कितने अरसे में करना है, व्हेन कब तक करना है हमें ये काम, विद इन अ वीक, हमें ये काम एक वीक के अंदर चाहिए है। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ कि हमें ये किस क्राइटेरिया में रह कर करना है। लाइक अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम एक ही स्कूल में करें, और भी बहुत से स्कूल हैं, बट नहीं, हम अगर अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, अगर हमारी क्लास टीचर हमें ये कह रही है तो हम ये सारा काम जो है वो अपने स्कूल में रह कर करेंगे। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आप किस तरह से पहले आप अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे और फिर किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को इन 5 Ws के थ्रू जो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब जबकि हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया है, हमने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। अब अगर हमने ये सारा कुछ कर लिया तो अब हमें ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी चाहिए। अब हमारे पास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्लान करते हैं उसका सॉल्यूशन कि हम किस तरह से उसको जो है सॉर्ट आउट करने वाले हैं। हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो दी गई हैं। नंबर 1 इज़ डिवाइड एंड कन्कर। अगर आपको पता हो तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक अगर आपके पास बहुत बड़ा पत्थर है तो आप उसको डायरेक्टली जो है ब्लॉक नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको ट्राई भी करो तो आप उसको बिल्कुल स्मॉल पीसेस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। पहले क्या करोगे, आप उसको छोटे छोटे टुकड़े करोगे। अगर हम यहाँ पर एक ग्राइंडर मशीन की लें एग्जांपल, तो वो भी बहुत अच्छी यहाँ पर फिट बैठेगी। अगर ग्राइंडर मशीन में आप एकदम से बहुत सारा फ्रूट वगैरह बीच में उसके ऐड कर दो तो क्या होगा कि आपकी ग्राइंडर मशीन जो है वो बहुत अटक अटक के चलेगी। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बर्फ़ का जो बड़ा पीस है अगर आप उसके अंदर डाल दोगे आइस का, तो वो भी जो है आपकी ग्राइंडर मशीन एकदम से ग्राइंड नहीं कर पाएगी। तो क्या होता है कि वो जो पीसेज हैं वो आपकी मेटल पॉसिबल ग्राइंडर मशीन को ख़राब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उस आइस क्यूब्स को हम लोग बहुत छोटा छोटा कर लेते हैं पहले, ताकि हम जब उसके अंदर ऐड करें तो हमारी ग्राइंडर मशीन ख़राब ना हो और इजीली क्रश हो जाए आइस जो है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं और उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। तो ये हमारे लिए एक ईजी स्ट्रैटेजी हो सकती है। सेकंड नंबर पे हम लोग गेस चेक एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास ओपिनियंस आती हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको 1 बाय 1 जो है उनको ट्राई करते हैं कि अगर इनमें से कोई हमारे पास, मतलब उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि अगर इनमें से हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन इनमें से कौन सा बेस्टेस्ट हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट में हम क्या करते हैं कि हमें अपने जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं हम उनको एक जगह पे पॉइंट आउट कर लेते हैं कि हमें ये काम जो है हमें करने हैं, एंड आफ्टर डैट हम उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हैं काम को। एंड द लास्ट वन इज़ द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप यू कैन से दैट इट्स अ बेसिकली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आप उसको पिक्चर्स